खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। आपको सीधे लिए चलते हैं उसी घटना की जगह पर जहां पर यह एनकाउंटर हुआ था और फोरेंसिक टीम फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है और कोशिश यही की जा रही है कि आखिर यह पता लगाया जा सके कि यह एनकाउंटर कैसे हुआ। वो तमाम डिटेल्स जुटाने की कोशिश के लिए फोरेंसिक टीम इस वक्त मौके वारदात पर पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन जिस तरह से आज ये एनकाउंटर हुआ है, काफी सारे सवाल यहां पर उठते चले जा रहे हैं, लेकिन आला अधिकारी अब पहुंचना शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ जो फोरेंसिक टीम है वो भी मौके वारदात पर पहुंच चुकी है। ये दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर हैं आपकी। पहली घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर पुलिस महकमे के तमाम अधिकारी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं और साथ ही साथ फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच चुकी है। दूसरी तस्वीर हॉस्पिटल की है जहां पर जो इस एनकाउंटर में पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दूसरी तस्वीर में आप उन्हें देख सकते हैं। जो एनकाउंटर हुआ था उसमें विकास दुबे मारा गया पुलिस की गोली से और साथ ही साथ पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इन पुलिसकर्मियों को किस अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये आपके सामने हैं। कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे ये कौन सा हॉस्पिटल है। लगातार जनतंत्र टीवी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने रख रहा है। जो पुलिसकर्मी इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं, ये जनतंत्र टीवी के पास ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आपके सामने रख रहा है। साथ ही साथ फोरेंसिक टीम भी मौके वारदात पर पहुंच चुकी है। ये तमाम बातें जानने के लिए कि एनकाउंटर कैसे हुआ, कैसे वो गाड़ी पलटी, क्योंकि काफी सारे सवाल हैं जो इस वक्त सभी के जहन में हैं कि आखिर तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में इन्हें लाया गया है। ये वही पुलिसकर्मी है जो आज सुबह जो एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे जिसमें मारा गया था, उसमें ये पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। इनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपके सामने रख रहा है। जो कानपुर के एसएसपी हैं दिनेश कुमार, उन्होंने एनकाउंटर की पुष्टि की थी। गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग निकला, ऐसा एसएसपी दिनेश कुमार ने कहा। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि उसे सरेंडर करने का पुलिस ने मौका दिया था, लेकिन पुलिस के ही हथियार उसने छीने और पुलिस कर्मियों पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी और इसी जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया है। लेकिन ये वो पुलिसकर्मी हैं जो इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनतंत्र टीवी आपके सामने रख रहा है। दूसरी तस्वीर घटनास्थल की भी आप देख सकते हैं जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद है, फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है और लगातार यही डिटेल्स जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये एनकाउंटर हुआ क्या था और उस जो 6:30 बजे से लेकर 6:45 बजे का समय था जिस समय ये घटना हुई थी कि गाड़ी पलटी और गाड़ी पलटने के बाद किस तरह से मुठभेड़ पुलिसकर्मियों और विकास दुबे के बीच में हुई थी। तो ये तमाम बातों को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे हैं उनकी जांच के साथ साथ उन डिटेल्स को भी पता लगाने की कोशिश के लिए फोरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब विकास दुबे को पुलिस हॉस्पिटल में लेकर पहुंची थी। आपको बता दें कि कानपुर सिटी से महज 15 किलोमीटर दूर था जहां ये एनकाउंटर हुआ है। घटनास्थल की भी हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। जवाबी फायरिंग में विकास दुबे को गोली लगी, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी पलटी उसके बाद लगातार कोशिश विकास दुबे की यही थी कि वो किसी तरह से वहां से भाग निकले। कानपुर से हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जो घायल पुलिसकर्मी थे, हमने अभी तस्वीरों में देखा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कौन सा वो अस्पताल है जिसमें घायल पुलिसकर्मियों को भर्ती कराया है? क्या कुछ अभी शुरुआती पूछताछ भी क्या उनसे की गई है? क्या इस हालत में वो अभी फिलहाल बताए जा रहे हैं?
आपसे बता दें कि जो जिस गाड़ी में विकास दुबे को लगाया जा रहा है वो गाड़ी पलट गई थी। थाना क्षेत्र में गाड़ी पलटी थी, उसको भर्ती कराया गया था इलाज के लिए। अभी उनको कानपुर के हेलन अस्पताल में लाया गया है। इनके उसमें बताया जा रहा है कि 4 गाड़ी पलटने से घायल हुए थे और फायरिंग था और तब विकास दुबे को गोली लगी थी। जहाँ की बॉडी को लाया गया था और जो पुलिसकर्मी जो घायल हुए उनको भी लाया। आशीष, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, काफी सारे सवाल हैं जो सभी के जहन में उठ रहे हैं। आला अधिकारियों की तरफ से किसी तरह की कोई अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। सिर्फ कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने इस एनकाउंटर की पुष्टि की है और ये बताया है कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश का जो कुख्यात बदमाश था, जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, मास्टरमाइंड जिसे बताया जा रहा था, उसकी वो एनकाउंटर में मौत हो गई है। पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज, क्या और कुछ? इसने भागने पुलिस की तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो इससे हमारे जो साथी थे और अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। इससे अब पुलिस का थोड़ा जनता विश्वास पैदा हुआ है और सरकार और पुलिस का थोड़ा बाल बुलंद हुआ पुलिस में। और अब जो आगे से ऐसे अपराधी सर उठाएंगे उनका भी यही असर होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे अजय कश्यप को, जो 2 जुलाई की रात जिस तरह से पुलिस दबिश देने के लिए बिकरू गांव में पहुंची थी, उसी टीम का हिस्सा अजय कश्यप भी थे। और उन्होंने कहा है कि आज जिस तरह से मास्टरमाइंड विकास दुबे ने ये खेल रचा था और पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी, आज उनकी आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन पंकज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज, क्या कुछ और जानकारी जुटाने में आप कामयाब हो पाए हैं? क्या पुलिस किसी और तरह की कुछ जानकारी दे पा रही है? क्योंकि पुलिस अधिकारियों की तरफ से किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है, सिवाय इसके कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है और वो मारा गया है। और क्या कुछ डिटेल है? घायल सिपाहियों को कहाँ कौन से अस्पताल में भर्ती कराया गया है? क्या क्या और कुछ डिटेल आप जुटा पाए हैं? देखिए, पूरी जानकारी को लेकर के मुख्यमंत्री ने सुबह ही डीजीपी को तलब करके एनकाउंटर कैसे हुआ और कई सारी जानकारियां ली। थोड़ी देर में डीजीपी मुख्यालय की तरफ से डीजीएलओ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे मामले की जाएगी। जहां पे घटना हुई है, एनकाउंटर हुआ है, वहां फॉरेंसिक टीम मौके पे पहुंच गई है। साथ ही गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसकी टेक्निकल मुआयना भी किया गया है, उसकी जांच की जाएगी। दुर्घटना वाली जगह का भी लगातार जो फॉरेंसिक टीम है वो पहुंच करके जांच कर रही है। लेकिन 2 एनकाउंटर, एक फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस पकड़ती है और एक एमपी पुलिस, दोनों पुलिस यूपी एसटीएफ के हवाले करती है। और एक जो 2 दिन पहले एनकाउंटर कल जो सुबह होता है उसकी गाड़ी पंचर होती है, वो भागने की कोशिश करता है। और आज सुबह विकास दुबे जो एमपी से चलता है, एमपी बॉर्डर, एमपी पुलिस क्रॉस कराती है, यूपी में प्रवेश करने के बाद कानपुर पहुंच जाता है और फिर मीडिया कर्मियों को रोका जाता है। उसके बाद 20 मिनट बाद उसकी गाड़ी पलट जाती है और फिर वो भागने की कोशिश करता है। इस दौरान मुठभेड़ में मारा जाता है, जबकि वो पहले से ही चलने में, उसके पैर में दिक्कत थी, भागने की स्थिति में नहीं दिखता था। लेकिन इस गाड़ी पलटने के बाद वो पुलिस की पिस्टल ही छीन करके भागता है और उसके बाद पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है जिसमें मारा जाता है। इसको लेकर के लगातार विपक्षी दल, कांग्रेस हो या फिर सपा हो, लगातार इस पूरे मामले पे सरकार पे सवाल उठा रहे हैं। प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।